तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा और उसको भी करेंगे विद एमसीक्यू। हालांकि क्लास में मैं इस टॉपिक को करा चुका हूं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा, इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी के एमसीक्यू में रख रहा हूं और इस पर बहुत इजीली तरीके से इसको कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। भाई कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाह रहा है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग लिख लेंगे फटाफट से 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष, 25 ईयर लोकसभा के। और यहीं पे लिख लेना राज्यसभा के लिए, यहीं पे नोट करके लिख लेना राज्यसभा के लिए कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है। गांव का प्रधान बनने के लिए, ग्राम का प्रधान बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए कितनी चाहिए, वोट डालने के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो आगे लिखेंगे, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। अब यहां पे देखो संसद लिखा है, संसद मींस पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आपको पता ही है लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसके सदन होते हैं, दोनों उसके भाग हैं, पार्ट हैं। तो ऐसे में मिनिमम एज पूछी हमसे, न्यूनतम मिनिमम एज पूछी है तो 25 वर्ष राइट आंसर होगा। क्लियर है बात सभी को? जल्दी बताइए क्लियर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहां पे बताना है आप लोगों को, यहां पे बताना है इनकरेक्ट बताना है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखेंगे कि पूछा क्या है, ये कभी आप गलत उसमें हो जाएं, इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे क्या है। निर्वाचन यानी जो इलेक्शन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सही बात है भाई। भैया इलेक्शन क्या होगा, आप 18 प्लस के हैं तो वोट डालिए और चुनाव उसी के आधार पर होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर है, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करते हैं। निर्वाचनों का मतलब है इलेक्शंस रेगुलेट या कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं, 324 में, 324 में। बात क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद अगर हम देखेंगे निर्वाचनों के लिए, निर्वाचनों का मतलब इलेक्शंस के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है ना। भाई नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। राष्ट्रपति का तो कोई रोल ही नहीं होता, खासकर किसमें, निर्वाचन की जो वोटर लिस्ट होती है इसमें। तो ये क्या होता है, ये गलत है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो कराते हैं, ये बात भी ठीक है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, निर्वाचन आयोग के कोई अपने पर्सनल कर्मचारी थोड़ी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डीएम एसडीएम सारे राज्यों के जो बड़े ऑफिशियल हैं उनको लगाते हैं। वो किसके निर्देशन पे, राष्ट्रपति साहब के ऑर्डर के आधार पर। बात क्लियर होगी सभी को। आपने देखा होगा ना कि पुलिस सारी लगी पड़ी है, पीएससी, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब किसके ऑर्डर पे काम करती हैं। निर्वाचन आयोग किससे लेता है मंजूरी, राष्ट्रपति से। बात क्लियर होगी सभी को। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ये वाला गलत है, तो यही इसका उत्तर होगा, आंसर होगा। क्लियर हो रही है बात सभी को? जल्दी बता दो सारे बच्चे प्लीज। और एक बार अगर आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार जो है फटाफट से जय भारत टाइप कर दीजिएगा कि सर मजा आ रहा है। और इसी तरीके से हम तेजी से और तेज कराऊं, स्पीड बढ़ाऊं या इतनी रहने दूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों की मध्य आवंटन जनगणना का आधार क्या है। मतलब लोकसभा की सीटों का, मैंने आप लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पढ़ाया था, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके अनुसार क्या हुआ था, ग्राउंड मान ली गई थी कि भैया 1971 को आधार मान लिया था। क्या किसकी, 1971 की जनगणना को, जनगणना यानी सेंसस को आधार मानकर
और ये बताया गया था कि भाई साहब क्या 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 माना गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीटें कितनी रहने वाली हैं? लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250। ठीक है, मैक्सिमम। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद लिखेंगे वर्तमान में लोकसभा प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है 1970 फर्स्ट के अकॉर्डिंग। भारत में संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम, अब देखो अधिकतम इसमें जो ऑप्शन है ना वो 552 है, आप लोग याद रखेंगे 552। ठीक है, बिकॉज पुराना क्वेश्चन है तो अभी आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इससे क्या हुआ कि इसमें दो बातें की गई थी। नंबर एक, जो आपका एंग्लो इंडियन प्रोविजन है ना लोकसभा में 2 सीट का, तो ये खत्म कर दिया। और आपका क्या कर दिया, जो SC ST का लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में 10 साल के लिए उसे एक्सटेंशन कर दिया रिजर्वेशन को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दो सारे बच्चे फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बता दीजिएगा। चलिए, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? मतलब ये कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट हैं जिनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को क्या करा गया है? बढ़ाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया गया है। तो ये आप लोग जो है बताइए मुझे कौन सा होगा? कौन सा होगा जल्दी बताइए फटाफट से सारे बच्चे, कौन सा होगा? तो ये आप लोग लिखेंगे, इसमें आंसर होगा, इसमें आंसर है, एक तो है आप लोगों का 7वां संविधान संशोधन, 7वां, और एक है 31वां संविधान संशोधन, ये 1973 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? लोकसभा का सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, बढ़ा दी गई है। अब जैसे नई पार्लियामेंट बनी है तो आप देख लेना 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, नया अमेंडमेंट आ जाएगा, उससे लोकसभा की सीटें जो हैं बढ़ जाएंगी। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताने हैं जिनके द्वारा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो मेंबर्स हैं उनमें जो बढ़ोतरी की गई है, उनकी जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो बढ़ाए गए हैं। तो वो 2 अमेंडमेंट हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। एक है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक है 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिनमें क्या किया गया है? लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन में, मतलब विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? मतलब 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 जो है वो कर दिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे 31वां, यही जो 1973 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भैया एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप लोग, ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के एक एक चीज, संविधान संशोधन भी याद करने जरूरी हैं सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद है लोकसभा और केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, मतलब यूनियन टेरिटरी से लोकसभा की कितनी सीट आ सकती हैं जो अभी हैं, बताइए कितनी हो सकती हैं? तो इसका तो आपको पता ही होगा आंसर। लोकसभा से कितने, यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट है भाई? 530 तो अपने राज्यों से हैं, स्टेट से हैं, और 20 जो है वो आपकी यूटी से हैं। तो आंसर इज 20। ठीक है, यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है अभी की अभी, उनसे 20 सीट्स किसकी होंगी? लोकसभा के मेंबर्स के लिए। बात क्लियर होगी सभी को?
किसी को दिक्कत तो नहीं। और राज्यसभा की मैंने बताई थी ना आप लोगों को, राज्य यहीं पे नोट कर लेना, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से केवल 2 यूटी से सीट है, एक दिल्ली और एक पांडुचेरी, एक पांडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी। बात क्लियर हो गई, ये नोट कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आप लोगों के। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति का मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का प्रावधान है। अब मुझे बताइए कौन सा होगा, फटाफट से आंसर बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, आंसर बताएंगे। ऑप्शन है 310 वो सॉरी 330, 331, 332, 333। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे इसका कौन सा आंसर आप लोगों का सही आंसर होगा। और ये सारे के सारे आर्टिकल आप लोगों को लिखने भी। 330 में क्या है, लोकसभा में लिखेंगे, लोकसभा में लिखेंगे फटाफट से। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर है। इसमें एससी सीट फॉर लोकसभा, लोकसभा आप लोग नोट करेंगे। इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, परंतु एंग्लो इंडियन अब रिपील कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया भाई। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के द्वारा, ठीक है। 332 में क्या है, 332 में आप लोग लिख लेंगे जो राज्य की विधानसभा होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभाओं में, उसमें क्या है, एससी और एसटी का रिजर्वेशन है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं विधान सभा, इसमें क्या है, एससी और एसटी का रिजर्वेशन की बात की गई, रिजर्वेशन की बात की गई, ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। और 333 में आप लोग लिख लेंगे फटाफट से, 3 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन, ये भी क्या हो गया, इसमें भी एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, परंतु ये भी क्या हो गया, ये भी रिपील कर दिया, एक सीट जो होती थी ना, ये भी रिपील कर दिया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। साथ के साथ नोट कर लेना हर एमसीक्यू, जैसे मैंने आपकी क्लास में लोकसभा का टॉपिक पढ़ाया था, ऐसी राज्यसभा का पढ़ाया था तो राज्यसभा के भी कराऊंगा आप लोगों को, और लोकसभा का पढ़ाया था तो लोकसभा के भी कराऊंगा, ठीक है, मतलब ये लोकसभा के, तो उससे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। और हम क्लास में इनको रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम, मतलब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा। मतलब मैं लगभग ये 30-35 क्लासेस लूंगा आप लोगों की, इन 30-35 क्लासेस में सारा कॉन्स्टिट्यूशन करा के विद एमसीक्यू में कराने की कोशिश करूंगा 100%। इससे क्या होगा कि आपकी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, और मल्टी डायमेंशन इनको एंगल से जोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग सुनते सुनते ही आप लोगों के याद हो जाएगा, फिर तुम मुझे भूल के दिखा देना अगर तुम में दम है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जो ट्राइबल्स आपकी होती है, ट्राइब्स होती है, एसटी के लोकसभा के स्थान आरक्षित नहीं है। अब इसमें से बताना है कि भैया एसटी बताना है कि एसटी की सीट इन कौन से राज्यों में नहीं है, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का। तो बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो अब ये क्वेश्चन नोट कर लेना प्लीज, ऐसे तो और भी राज्य हैं, लेकिन ये मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए होगा केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे पेयर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो केरल और तमिलनाडु 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसटी सीट नहीं है भाई, एसटी यानी जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो यहां पर नहीं है, ये आप लोग नोट करेंगे फटाफट से, ठीक है। क्लियर है, लिखेंगे एक हेडिंग लिख लेंगे फटाफट से, लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, इन राज्यों के नाम लिख लीजिएगा, सिक्किम और त्रिपुरा,
और दिल्ली, इनमें इस यहां पे लिख लेना, यहां पर लिख लेना इन राज्यों में एसटी सीट लिख लेंगे, एसटी सीट नहीं है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे देखेंगे, फटाफट से लिखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य की सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? अब ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो आपके रिजर्व हैं एसटी के लिए सीट, वो कौन सा राज्य है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे मतलब जब तैयारी करते हैं तो ओबियसली बेयर एक्ट को पढ़ना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। परंतु देखो ये वाली बात तो बेयर एक्ट में नहीं लिखी ना, ये बात बेयर एक्ट में थोड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, तो यही पॉलिटी है। बहुत बच्चे पूछते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये ध्यान रखना कि यही पॉलिटी है। अब लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी जो आपकी एसटी है, सबसे ज्यादा कहां पर है सीट, तो वो लिख लेंगे आप लोग कहां पर है, वो है आपकी एमपी में, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सी लिख लेंगे, एमपी। ठीक है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी। और एमपी के अभी कौन बने हैं चीफ मिनिस्टर, कौन बने भाई चीफ मिनिस्टर एमपी के, मोहन यादव। ठीक है, एमपी सोयाबीन, ट्राइब्स, फॉरेस्ट, टाइगर, पल्स यानी दाल, दलहन की जितनी फसलें हैं, तिलहन की जितनी सारी फसलें, दलहन तिलहन होता है तेल, सीड्स से बनने वाला तेल, इन सब में पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई साहब, इन पे विचार करना है, फिर विचार करके बताना है कि सही कौन से हैं। बस पहले कुछ नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन को समझना है, यहां पर इनको डिस्कस करना है और फिर बताना है कि कौन सा सही है। तो जब आप प्रीलिम्स से अटेम्प्ट करो अपना एग्जाम में, तो ये चीजें अंडरलाइन कर लिया करो कि हमें दो बातें क्लियर, पहले पढ़ा और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बाद में पढ़ा कि इसमें क्या है। तो पहले बस ये देखो कि इसमें करना क्या है, तो ये करना है जो मैंने अभी ये सर्किल में करा है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं फटाफट से। तो क्या है, विचार करेंगे इस पे। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। आहूत मतलब होता है जो पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं उनको बुलाना। ठीक है, बुला सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है बताएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें बुला सकता है भाई राष्ट्रपति संसद का सत्र। ठीक है, मान लो कोई इमरजेंसी होगी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही ढागी, तो इस पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो गिर जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेशन नहीं बुला सकता। राष्ट्रपति चाहे तो कहीं भी बुला सकता जहां उसे ठीक लगे। बात क्लियर होगी सभी को, बात क्लियर हो गया, हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करते हैं, किंतु तीनों सत्रों को चलाना जाना अनिवार्य नहीं है। भैया ये बात क्या है, आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अधिवेशन में एक वर्ष में संसद में न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान है कि अनिवार्य, जो मैंडेटरी है। 3 का मैंडेटरी नहीं है, 3 होते हैं लेकिन 2 मैंडेटरी हैं, 2 कम से कम कराने पड़ेंगे, 2 सत्र। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आप लोगों का, यहां पर लिख लेना, ये भाई गलत होगा। ठीक है, फिर है एक वर्ष में दिनों का कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना संसद का चलना आवश्यक हो। यानी इसका मतलब क्या है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या तो निर्धारित नहीं है कि भैया इतने दिन चलेगा ही, मतलब मैंडेटरी की मिनिमम देर चलेगा ही चलेगा, ऐसा कोई निर्धारित कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बात क्लियर है कि यह चलना आवश्यक हो, तो यह बात भी सही है। तो इसका ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी कौन से ऑप्शन में, तो ए और सी, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे इसको यहां को बी की जगह काट के ना सी कर लेना। ठीक है, ए और सी इसका सही आंसर होगा, ए और सी।
इसका सही आंसर होगा। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। और एक मैंने पहली बात इसमें लिखवाई थी ये वाली इस क्वेश्चन की, कि राष्ट्रपति चाहे तो किसको, पार्लियामेंट को कहीं भी बुलाकर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखी है, तो आर्टिकल लिख लेना 85। ये बात कहां लिखी है, ये वाली बात आर्टिकल 85 में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त होगी किससे, तो लिखेंगे भाई स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। इसको मैं इंग्लिश में तो प्रॉपर मेरे को ये वर्ड्स याद नहीं आ रहे, शायद एडजॉर्नमेंट ऐसे कुछ इन्हें बोलते हैं, लेकिन ये तीनों हैं। हिंदी में तो मुझे पता है, स्थगन का मतलब होता है रोक देना, सत्रावसान का मतलब पूरा सत्र समाप्त कर देना, विघटन का मतलब डिसॉल्व कर देना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इनकी बैठक समाप्त तीनों के द्वारा ही की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लोकसभा का जो सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, सत्र का अवसान मतलब जो सत्र है उसको खत्म कौन करेगा, जो सत्र आप लोगों का चल रहा है उसको समाप्त कौन करेगा, वो पावर किसको दी गई है, तो याद लिखेंगे फटाफट से, वो हमेशा किसकी मंजूरी से होता है, वो केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी से ही सत्र स्टार्ट किया जाएगा सेशन, और उन्हीं की मंजूरी से सत्र को समाप्त किया जाएगा। और एक चीज और, इसको रेगुलेट कौन करेगा, तो लोकसभा का स्पीकर रेगुलेट करेगा, मतलब चलाएगा, लेकिन आदेश और खत्म करने का आदेश और शुरू करने का आदेश राष्ट्रपति साहब देंगे। बात क्लियर होगी सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, ये आपका क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल देखेंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये तो गलत बात है, बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आर्टिकल 352 इंप्लीमेंट होगा हिंदुस्तान में, इन्फोर्स होगा उसका, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल एक्सटेंड किया जा सकता है, उसका टेन्योर। और वैसे कितना होता है नॉर्मली 5 साल, यानी 6 साल हो सकता है 1 वर्ष में 1 बार। बात क्लियर हो गया सभी को। अगर इमरजेंसी 3 साल लग रही है तो पहले 1 साल के लिए करेंगे, फिर 2 साल के लिए अगले साल करेंगे, 1 साल के लिए हो सकता है। और मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार। ये भी आप लोग चाहो तो याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है, क्लियर है। और ये भी आप लोग याद रख लेना, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है, ये लिखी है आर्टिकल 83 की क्लोज 2 में। ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल 83 की क्लोज 2 में। ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, कम से कम मतलब भैया मिनिमम इतने तो बुलाने ही पड़ेंगे आप लोगों को। बताओ जल्दी से कौन सा होगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो भैया 1 वर्ष में कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, 2 तो बुलाने ही पड़ेंगे आप लोगों को। वैसे तो नॉर्मल 3 होते हैं, पर 2 सत्र आपको बुलाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लोकसभा का कोरम, कुल सदस्य संख्या कितना होता है, तो कोरम बताइए मुझे, कुल कितना होता है जल्दी से। और कोरम कौन से उसमें, आर्टिकल 100 में लोकसभा कोरम की बात हुई है, तो आर्टिकल 100 लिख लेना आप लोग। कोरम का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 1/10 सदस्य होने चाहिए कम से कम, तभी क्या होगा, तभी क्या होगा आप लोग नोट कर लेना, तभी क्या होगा कि ये लोकसभा का जो सेशन है वो रेगुलेट हो पाएगा, चल पाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1/10 का मतलब क्या है, जैसे 550 सीट है तो 10 से भाग दो इसको, तो 55 होनी चाहिए लोकसभा में, और 250 है राज्यसभा में, 10 से इसको भाग दो तो 25, यानी राज्यसभा में 25 मेंबर्स बैठे हो और लोकसभा में 55 बैठे हो, तभी मीटिंग आगे स्टार्ट हो पाएगी। क्लियर है बात सभी को। चलिए, इसके बाद है निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में के ग्रुप में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है, लोकसभा की केवल
एक एक सीट बतानी है, इनमें केवल एक सीट है भाई लोकसभा की। तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर आप लोगों का ठीक होगा, जल्दी से कौन बताएगा जिसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है। तो देखो इसमें अगर हम देखेंगे गोवा में भी काफी है, मणिपुर में भी है लोकसभा की काफी, और अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। चंडीगढ़ लोकसभा की सीट एक, सिक्किम में एक ही है, और मिजोरम में एक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक सीटें हैं इनमें, ठीक है। क्लियर हो गया बात सभी को? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, और इसके साथ ना यहां पर लिख लेना नागालैंड में भी एक ही सीट है, और नागालैंड के साथ साथ एक और लिख लेना आप लोग पुडुचेरी में भी एक ही सीट है। ये आप लोग लिख लेना, इन राज्यों में लोकसभा की एक एक सीट है भाई। क्लियर है? चलिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, जो स्पीकर होते हैं, जो ओम बिरला साहब है अभी 17वीं लोकसभा के, उनका चुनाव इलेक्शन कैसे होता है भाई, कौन करता है? तो उनका आप लोग लिखेंगे कौन है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा? नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा? नहीं। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा? हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोगों का सही आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता भाई? राष्ट्रपति भी लेते, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, परंतु स्पीकर नहीं लेता, बिकॉज स्पीकर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ ले चुका है। तो यहां का आंसर क्या होगा? सी होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भाई किसे सौंपेगा अपना त्यागपत्र? रिजाइन किसको देगा? तो रिजाइन देगा हमेशा वाइस चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, या डिप्टी स्पीकर भी कह सकते हैं, उपाध्यक्ष। किसको? उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर है लोकसभा का सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? भाई लोकसभा के सदस्य, आपको लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, स्पीकर साहब को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? पढ़ो इसको। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे पहले, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। जल्दी बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से, बस इतना लिखना है, 2/3 नहीं, केवल बहुमत से पारित होने पर क्या होगा, उपस्थित सदस्यों के और 2/3 के नहीं, केवल बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। ये भी आप लोग नोट करेंगे, परंतु आप लोग नोट कर लेना, लिखेंगे उसको 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोकसभा के स्पीकर को कि भैया इसमें पहले कंडीशन ये कि बताना पड़ेगा 14 दिन पहले। नहीं तो मान लो किसी दिन अपोजिशन के आके बैठ गए और जो आपकी पार्टी लीड पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उस दिन वो आई नहीं, तो क्या होगा, वो तो हटा देंगे। इसलिए 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, कि हम फलाने दिन तुम्हारे खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहे हैं। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल 94 में, ठीक है, आर्टिकल 94 में ये बात प्यारे बच्चों लिखी है। बात क्लियर हो गया? चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। सही बात, हटा तो देंगे, लेकिन देखो लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है ना, तो लिख लेंगे यहां पर। इसका आंसर आपको पता ही लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी की लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। मतलब लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित कर देगी 14 दिन पहले उसको इंटीमेशन देके, तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? जो लोकसभा स्पीकर है उसके बारे में देखते हैं। क्लियर है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, नो नो नो, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय अपने सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये वाली बात आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 25,
ये सही है या गलत है, तो ये आप लोगों को बताना है। ये भी गलत है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। अगर मान लो अगर ये नहीं होता तो ये बात सही हो जाती कि उसे 6 माह के भीतर सदन का मेंबर तो उसे भी बनना पड़ेगा ना। अगर यहाँ ये नहीं होता तो ये बात भी सही हो जाती। फिर यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो वह अपना पद उसे अपना पद छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का देखना है, उसे अपना पद जो है वो छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये वाला बात बताओ आप लोग 25 का, कि यदि उसे अपना क्या है कि अगर उसे यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी का, कि अगर वो त्यागपत्र देना चाहेगा तो उसे उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात को आप लोग जो है नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लोकसभा, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया, चलिए देखते हैं एक बार। लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में बताना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, आवश्यक नहीं कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र, ये भी नहीं। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, तो ये ऑप्शन सी इसमें सही होगा, मतलब इसका ये वाला ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कर सकते हैं, किसके लिए, कब करेंगे, आपको तो पता ही होगा, जब वोट बराबर होने के नाते टाई की स्थिति में हो, केवल जब करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ये भी लिख लेना, कब करेंगे, जब भाई स्थिति ऐसी बन रही है कि टाई मामला हो रहा है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष मत का निर्णायक होगा, मतलब टाई होने की कंडीशन कहां पर है, कौन से आर्टिकल में, बताइए आप लोग कौन सा आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल आप लोग लिखेंगे, ये भी किस में होगा, ये भी लिखेंगे कास्टिंग वोट, लिखेंगे 100 क्लोज फर्स्ट में, 100 की क्लोज फर्स्ट में ये बात लिखी गई है, 100 की क्लोज फर्स्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा 28 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मावलेंकर। कौन थे, मावलेंकर, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर होगा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष पूछा है भाई आपसे, बताइए कौन है, हरिवंश, क्या नाम है लोकसभा के उपाध्यक्ष, देखना एक बार, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष मतलब एक तो हो गया स्पीकर, जो वाइस चेयरमैन है या डिप्टी स्पीकर कह लीजिएगा उसको, वो कौन है इस टाइम जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये करंट का क्वेश्चन आ गया है, वर्तमान का पूछा है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है लोकसभा के उपाध्यक्ष। स्पीकर तो ओम बिरला है, स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ठीक है, और राज्यसभा के हैं शायद हरिवंश, राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते ही हैं, जगदीप धनखड़ है। उपाध्यक्ष कौन है इस टाइम, देखना जरा, कोई दक्षिण भारत के, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा, याद है किसी को, हाँ थम्पी दुर्रे, नोट कर लेंगे कौन है लोकसभा के लिख लेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष है थम्पी दुर्रे। ठीक है, मैंने बताया तो साउथ इंडिया के नाम याद नहीं आ रहा था, थम्पी दुर्रे नाम नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है ये 30 ही क्वेश्चन थे आप लोगों के जो लोकसभा से रिलेटेड है। और लोकसभा की बात करें तो कौन से आर्टिकल में बताई थी मैंने, ओवरऑल आर्टिकल 81 में। तो ये थे लोकसभा से बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति, की किस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो जीएस का पेपर आता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। आंचल सीमा आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। ठीक है, ये आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिकॉल होगी होंगी। थैंक यू।